किसान मित्रों नमस्कार। क्या आपके पशु का थन लाल है और वो छूने पर लात मारता है, उसको दर्द महसूस होता है और उसमें गर्माहट है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सावधान हो जाइए। ये है थनैला की शुरुआत। अगर थनैला को शुरुआती दौर में आपने ध्यान न दिया तो आपके 60-70 हजार की भैंस 20-25-30 हजार में सिमट कर रह जाएगी। थनैला डेयरी फार्म के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इससे अच्छा खासा पशु बर्बाद हो जाता है। थनैला होने के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे खरोंच लगना, थन पे चोट लगना बैक्टीरिया की वजह से। जब आप दूध दूहते हो तो उनके सुराख खुले रहते हैं। जब उसी तरह से पशु मिट्टी वगैरह में बैठ जाते हैं तो बैक्टीरिया उसमें घुस जाते हैं और अंदर जाकर के संक्रमण करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? पशुओं के थन की संरचना बदल जाती है, लाल हो जाता है और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, दूध में चिचड़े और मवाद बनने लगती है। यह सबसे घिनौना पल होता है किसी भी पशुपालक के लिए, जब उसका पशु दूध में खून या मवाद देने लगे। अब हम बात करते हैं कि थनैला को आमतौर पर पहचानेंगे कैसे। देखिए, थनैला दो तरह का होता है। एक साइलेंट किलर होता है जिसको हम आंख से देखकर पता ही नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा बहुत शक होता है, दूध में कुछ परिवर्तन नजर आता है, तो आप इसके लिए मेस्टाइटिस कप का यूज कर सकते हो। मेस्टाइटिस कप ये वेटेनरी की दुकान पर आपको मिल जाएगी। इसमें जब आप पशु के दूध को डालते हो तो उसका रंग बदल जाता है। रंग बदल गया, भले ही अभी आपके पशु के थन में गांठ नहीं पड़ी है, लेकिन अगर रंग बदल गया तो आप लोग तुरंत इलाज शुरू कर दीजिए, तो उम्मीद है कि वो गांठ नहीं बनने पाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप देसी तरीके से घर में भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे डिटर्जेंट लिया आपने, उसको आपने पहले अपने पशु का दूध लेना है, फिर उसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालना है और उसको मिक्स करना है। दूध में अगर क्लॉटिंग हो गई, यानी दूध आपका जम गया, दही के जैसे हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि थनैला की शुरुआत हो गई है। तो मैं नासिर जिलानी आप लोगों को दवा भी बताऊंगा और देसी तरीका भी बताऊंगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, दवाइयों को जान लेते हैं। इसमें जिस हिसाब से सिम्टम नजर आता है, जिस हिसाब से लक्षण दिखाई देते हैं, उसी हिसाब से हम इसका इलाज करते हैं। जैसे पशुओं में बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, उनमें सूजन होती है तो एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। इस तरह से हम लोग उनका इलाज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या देने वाले हैं। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए साल्ट का नाम मैं आपको बता दूंगा और ब्रांड नाम भी आपको मैं बता दूंगा। इसके लिए सेफ्ट्रियाक्सोन है, टेजोबैक्टम है। इसकी हमें 4500 mg का इंजेक्शन लेना है। इसको हम लोग इंट्रामस्कुलर दोनों दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसको देना कितना है। दिन में 1 बार देना है। दूसरी बात हम करते हैं पेन और स्वेलिंग के लिए। इसमें दर्द होता है और सूजन होती है, तो उसके लिए जो हम लोग दवा यूज करेंगे वो हम लोग करेंगे मेलॉक्सिकैम और पैरासीटामॉल। ब्रांड नेम इसका मेलोनॉक्स प्लस होता है। इसको 15 ml से 20 ml बॉडी वेट के हिसाब से हम डीप इंट्रामस्कुलर यानी कि गहरे मांस में इसका इंजेक्शन लगाएंगे। इसको भी हम लोग दिन में 1 बार दे सकते हैं। तीसरी बात हम करते हैं ओरल पाउडर की। इसके लिए हम कुछ पाउडर भी दे देते हैं। वो पाउडर क्या करता है? दूध का पीएच सही करता है। दूध का पीएच सही करने के लिए हम ट्राइसोडियम साइट्रेट दे सकते हैं। ये पाउडर के फॉर्म में आता है। इसको हम 50 से 60 ग्राम की एक पैकेट आती है, इसको हम लोग अपने पशु को दे सकते हैं। इसका ब्रांड नेम जो होता है मार्केट में, ये मस्ती किट और मैमीडियम नाम से उपलब्ध है। इसको दिन में 1 बार देना है और लगातार 5 दिन तक देना है। अब इसको हम देसी तरीके से कैसे प्रबंधित करेंगे? इसके लिए हमें एलोवेरा लेना है, जिसको ग्वार पाठा भी बोलते हैं। इसे हमें लेना है 200 ग्राम। 200 ग्राम ग्वार पाठा लेना है, एलोवेरा लेना है। इसके अलावा हमें 50 ग्राम हल्दी लेनी है और साथ ही साथ हमें 10 ग्राम चूना लेना है। इसका हमें एक
पेस्ट तैयार करना है। इस ग्वार पाठे का गूदा निकाल करके उसमें हम ये हल्दी डाल देंगे और 10 ग्राम चूना डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसको करना क्या है, पहले अपने पशुओं के थन को खाली कर देना है। अपने पशु के थन को खाली करने के बाद उस पर ये लेप दिन में 3 बार 4 बार लगाएंगे तो आपके पशुओं का थन जो है ये बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ये नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट की तरफ से रिकमेंडेड फार्मूला है। इसका उपयोग करके आप लोग आराम से अपने घर पर थनैला को ठीक कर सकते हैं। इंजेक्शन वगैरह की जरूरत तब होती है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब। मैं नासिर जिलानी आप लोगों को इसी तरह से जानकारी देता रहता हूं। मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।